नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। तो चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर्स में। उससे पहले आप जो पिछले प्रश्न थे उनके उत्तर यहाँ पे देख लीजिए। एक प्रश्न यहाँ पे सही कर लेना आप, ये भारतीय यहाँ से हटा देना, ठीक है, बाकी सभी सेम है। और ये इधर आपके उत्तर लिखे हुए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके देख सकते हो। पहला आता है आपका गोल कार्यक्रम। अब गोल कार्यक्रम क्या है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे। गोल मतलब क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। किसके लिए चालू किया गया है? आदिवासी युवाओं के लिए चालू किया गया है। ये किसने चालू किया है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं, मंत्री का नाम क्या है? अर्जुन मुंडा। ये नाम याद रखना, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि हाल ही में गोल कार्यक्रम किसके द्वारा चालू किया गया है, तो आपको याद रखना है वो कौन से मंत्री हैं? अर्जुन मुंडा। साथ में फेसबुक की सहभागिता इसमें, तो यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि गोल कार्यक्रम हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग साइट से की सहायता से चालू किया गया, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? फेसबुक हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया चालू होने की बात, किसने चालू किया। अब ये क्यों चालू किया गया इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या किया जाएगा भाई, जितने भी युवा हैं, आदिवासी युवा, उनको डिजिटल मोड पर मेंटरशिप दी जाएगी। उनके अंदर जो भी प्रतिभाएं छिपी हुई, चाहे वो सिंगिंग हो, टीचिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो, वो सब खींच खींच के बाहर लाई जाएगी। तो यही इस गोल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जेड स्कैन। क्या है जेड स्कैन, इसके बारे में देखते हैं भाई। जेड स्कैन देखिए भाई, एक ये रोग होता है पार्किंसन रोग। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए जेड स्कैन जो विधि है, इसकी खोज की गई है। और इसकी जो खोज की है वो आईआईटी धनबाद, साथ में CSIR इनके दोनों लोगों के, यानी कि आईआईटी धनबाद और CSIR के वैज्ञानिकों ने मिल करके इस विधि को खोजा है। ठीक है, अब पार्किंसन रोग क्या होता है? पार्किंसन एक प्रकार का क्या है? न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारी है। इसमें क्या होता है, कभी कभी हाथ एकदम से हिलने लगते हैं, कपकपी होने लगती है, डिसबैलेंस हो जाता है, आदमी गिर जाता है, तो यही पार्किंसन होता है। और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं बना है, कोई इलाज है ही नहीं इसका, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जेड स्कैन विधि भारत में खोज ली गई है। ठीक है, इसका होने का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण है वो क्या है? एक अल्फा सिन्यूक्लिन एक प्रोटीन होती है, वो जगह जगह पर इकट्ठा हो जाती है। तो उसी वजह से क्या होता है, या तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, उसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि जेड स्कैन किससे संबंधित है? पार्किंसन रोग से संबंधित है। बाकी आपसे शायद कुछ ना क्वेश्चन पूछे, लेकिन याद रखना जो जेड स्कैन है पार्किंसन रोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इज 3.0। ठीक है, क्या है भाई? EASC। इसका पहले पूरा नाम देखते हैं, इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, अब 3.0 क्या है भाई? यानी कि इसके पहले 2 इसके संस्करण आ चुके होंगे, जैसे नहीं आप लॉकडाउन में देख रहे हो 1 2 3 4, अब पता नहीं 5वां भगवान करे ना आए तो अच्छा ही है। तो क्या है यहाँ पे भाई? इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ये वित्त मंत्री के द्वारा चालू किया गया है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीकी को सक्षम और स्मार्ट बनाना। ठीक है, यानी कि जो बैंक हैं वो अच्छे से काम कैसे कर सकती हैं, कम से कम उसमें मैन पावर कैसे प्रयोग हो, वो किससे संबंधित है? सार्वजनिक बैंकों से संबंधित है। उसकी तकनीकी को कैसे बढ़ाया जा सके और किस तरीके से वो और अच्छे से काम कर सकें। नेक्स्ट आता है अनीसुज्जमान। ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं, क्योंकि चर्चा में क्यों रहे? इनका निधन हो गया है। ठीक है, अब ये हैं कहाँ के? ये बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अब ये इतने चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि भारत में भी इनको 2014 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये अगले जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इनकी 83 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। साथ में जो बांग्लादेश में 1952 में जो भी लैंग्वेज मूवमेंट हुए थे, यानी कि भाषा आंदोलन हुए थे, उसमें उन्होंने एकदम सक्रिय भागीदारी निभाई थी। यानी जो भी वहाँ पे भाषाओं को लेकर के आंदोलन चल रहे थे, अन्य साहित्यकार निभा रहे थे, साथ में ये एज ए लीडर वहाँ पे थे, तो इसीलिए चर्चा में आए। तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको? अनीसुज्जमान किससे संबंधित हैं? साहित्यकार हैं ये। ठीक है, कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। और साथ में अगर पूछता है कि अनीसुज्जमान को भारत में पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया, तो आपको बताना है भाई 2014 में दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जब नाम आया तो देख ही लिया जाए। 1971 में स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया। इससे पहले क्या था? ये
ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। क्यों? पाकिस्तान का ही भाग था भाई आज़ादी के बाद में, बीच का भारत हो गया, जो आपका उस साइड में यानी कि ऊपर पश्चिमी साइड में आपका एक पाकिस्तान निकल गया, और बाकी इसको जो है पूर्वी पाकिस्तान नाम दे दिया गया। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी ढाका है, और जहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ठीक है। जैसे अगर हम इस राज्य की बात करें, ये राज्य देख रहे हो आप जिसको हमने हाईलाइट किया है, तो ये जो राज्य है इसका नाम है क्या? त्रिपुरा। ठीक है। और त्रिपुरा ही ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश, देखो इधर से भी घिरा हुआ, इधर से भी, नीचे से भी, तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है। और इसीलिए त्रिपुरा की जो वहाँ की राजकीय भाषा है वो कैसी है? वो बंगाली है। ठीक है। क्यों बंगाली? क्योंकि भाई देख रहे हो चारों ओर से तो बांग्लादेश ने घेर रखा है, तो कहाँ से भाई हिंदी या इंग्लिश होगी? तो यही इसीलिए पूछता, क्वेश्चन भी आया यहाँ से, क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की राजकीय भाषा बंगाली है? तो आपको बताना है त्रिपुरा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक यहाँ पे डैशबोर्ड बनाया गया है, उस डैशबोर्ड का नाम क्या है? MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड। ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है? IIT गांधीनगर। और देखो IIT जो गांधीनगर है ये पहले भी चर्चा में आ चुका है, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, प्रोजेक्ट आईजेक। ठीक है। यानी कि लॉकडाउन में टाइम को अच्छे से कैसे स्पेंड करना है, ये प्रोजेक्ट आईजेक जो है गांधीनगर ने निकाला था, IIT गांधीनगर ने। और उसी ने क्या किया? MIRAHD कोविड-19 का डैशबोर्ड बनाया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है अनुसंधान से संबंधित निर्णय लेना तथा जनता को महत्वपूर्ण जानकारी देना कि कोविड-19 के रिगार्डिंग क्या चल रहा है, ऑफिशियल जो जानकारी है, ऑफिशियल न्यूज़, वो इसी के अंतर्गत दी जाएगी। ठीक है। देखिए भाई आज के जो प्रश्न हैं वो क्या है? प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, क्योंकि बांग्लादेश अभी हम लोगों ने पढ़ा तो उससे वहाँ से क्वेश्चन बनता है ज़रूर। क्या है? बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सेकंड आपका है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? थर्ड आपका है आइडियाथॉन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? फोर्थ आपका है भारतीय इतिहास का पहला अभिलेख किस अभिलेख को माना जाता? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। पांचवा आपका है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल किस नदी के तट पर? आपको नदी बतानी है कि सबसे जो पूर्वी स्थल था वो किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे मैंने उत्तरी बताया था, पश्चिमी बताया था, पूर्वी और दक्षिणी सभी मैंने डिस्कस किए थे। अगर आपने देखा होगा लेक्चर तो आप जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन के आंसर जरूर करने में सक्षम होंगे। तो यहीं पे आज का हम ख़त्म करते हैं इसको। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।